हाय नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसा है? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बेस्ट होंगे, बेस्ट होंगे। तो आइए हम आज चर्चा करने के लिए आए हैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में, एक ऐसे राजा के बारे में जिन्होंने भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे अधिक भूभाग पर समझिए कि अपने पटाखा समझिए फहराया था, राज किया था। और ऐसे भी इतिहास के पन्ने में ऐसे बहुत सारे शासन मिल जाएंगे जो समझिए कि बहुत ही कुशलता पूर्वक अपनी शासन सत्ता चलाई और अपने भावी पीढ़ियों के लिए आदर्श बन के गए। लेकिन इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे गिने चुने राजा मिलेंगे जैसे सम्राट अशोक जैसे कुछ गिने चुने राजा मिलेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन जन कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया। और जन कल्याण के लिए जो उन्होंने नियम बनाया, कानून बनाया, तो उसको खुद पूरी तरह से पालन करते हुए प्रजा के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया। ये कहानी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि एक बार की बात है कि भगवान बुद्ध समझे राजगृह में गए थे भिक्षा मांगने। और भिक्षा मांगने गए थे तो सारे लोग समझिए कि उनको भिक्षा दे रहे थे ला करके। तभी समझिए कि दो बालक आपस में बैठ करके बात कर रहे थे। एक ने पूछा कि ये समर सन्यासी कौन है, तो दूसरे वाले ने जवाब दिया, कहा कि ये महात्मा बुद्ध है, राजगृह में भिक्षा मांगने आए। तो पहले वाले ने कहा कि हम भी उन्हें भिक्षा देंगे। तो दूसरे वाले ने कहा हमारे पास तो कुछ है नहीं भिक्षा देने के लिए। तो पहले वाले बालक ने क्या किया कि कुछ मिट्टी उठाया और ला करके उनके भिक्षा पात्र में डाल दिया। और डाल करके भगवान बुद्ध से समझिए कि आशीर्वाद मांगा, कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी राजा बनूंगा और आपके शरण में आऊंगा। महात्मा बुद्ध समझिए कि आशीर्वाद देते हुए आशीर्वाद दिए और मुस्कुराते हुए चल दिए। और फिर उन भिक्षुओं ने समझिए कि महात्मा बुद्ध से पूछा कि आप भदंत, आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? उस बालक ने भिक्षा में ऐसा क्या दे दिया कि जो आप इतना मुस्कुराए? तो बुद्ध ने कहा कि आपने मेरे भिक्षा पात्र में उससे मिट्टी डालते हुए देखा। फिर आगे बोला कि यह बालक समझिए मेरे मरने के 100 साल बाद फिर इसी पाटलिपुत्र में जन्म लेगा और अशोक नाम का सबसे बड़ा राजा बनेगा और मेरे धर्म को चारों दिशाओं में फैला देगा। और फिर समझिए 304 ईसा पूर्व में समझिए कि सम्राट अशोक का समझिए कि जन्म होता है। उनके पिता का नाम समझिए बिंदुसार था और माता शुभद्रांगी था। इनके जन्म के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां प्रचलित है। कहा जाता है कि इनकी जो माँ थी, जो शुभद्रांगी थी, वो जब किशोरी थी, लड़की जब थी, तो बहुत ही सुंदर बेमिसाल महिला थी और इतनी खूबसूरत थी समझिए कि उसके पिता ने सोचा समझिए कि ये मेरी जो सुंदर कन्या है, इस कन्या को समझिए कि अगर राजा बिंदुसार को हम समर्पित कर देते हैं तो उसे एक राजमहल मिल जाएगा और हमें कुछ कीमती असरफी मिल जाएगी, उपहार मिल जाएगा, जिससे मेरा बुढ़ापा भी कट जाएगा। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी कन्या को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और पहुंच करके समझिए जब राजा के दरबार में जब पहुंचा तो देखा कि वहाँ सारे लोग अपने अपने उपहार दे रहे थे राजा को। और सब लोगों ने सब उपहार दे दी तो राजा की नजर इस बूढ़े व्यक्ति को पड़ा। और राजा ने जब देखा बूढ़े व्यक्ति को तो पूछा कि जी बताइए आप क्या लाए हैं? तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि राजन महाराज, मेरे पास भला इस कन्या के सिवा क्या हो सकता है आपको देने के लिए, कृपया करके इसे स्वीकार करिए। राजा ने समझिए कन्या की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए समझिए कि कहा कि अच्छी लग रही है। और फिर क्या किया कि अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि एक समझिए कि असरफियत भरा खाना ला करके इनको भेंट किया जाए। और फिर उस कन्या को महाराजा ने समझिए कि अपने राजमहल में भेज दिया और रानियों को आदेश दिया कि इसको राजमहल के आचार विचार जो नियम है इससे अवगत कराया जाए। जब रानियों ने उस कन्या को देखा तो समझिए सारी रानियां समझिए आश्चर्यचकित हो गई, चौंक गई, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी, इतनी खूबसूरत थी। सभी रानियां सोचने लगी कि अभी ये तो समझिए कि लड़की है, छोटी है, तो ये हाल है, अगर ये समझिए कि नौजवान होगी, बड़ी होगी, तो ये तो समझिए कि बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। फिर राजा इसके रंग रूप में पूरी तरह से समझिए डूब जाएगा, मोहित हो जाएगा, हम लोग की तरफ तो ध्यान ही नहीं देगा। तो उन सारी रानियों को समझिए इस कन्या के प्रति समझिए उसके मन में ईर्ष्या पैदा हो गया। और जब ईर्ष्या पैदा हो गया तो उन्होंने क्या किया, सोचा क्या किया जाए। तो उस लड़की को क्या किया कि इन्होंने एक नाव के काम में लगा दिया, ताकि राजा जब इस काम को करते हुए उसको देखेगा तो उसी सुंदरता पर उसका ध्यान नहीं जाएगा। और वो कन्या समझिए बहुत ही जल्द समझिए कि एक कुशल समझिए कि निपुणिका बन गई। और वो कन्या बहुत ही जल्द समझिए केश कला में एक निपुणिका बन गई।
जब निपुणिका बन गई तो उसको समझिए राजा बिंदुसार के सेवा में भेज दिया गया। और वो राजा बिंदुसार के समझिए कि बालों को नाखूनों को इस तरह से काटती थी, इस तरह से उनकी सेवा करती थी कि राजा प्रसन्न हो उठता था। जब भी समझिए कि कभी दरबार में समझिए जब आता था राज, अगर निपुणिका समझिए नहीं दिखाई देती थी तो समझिए कि बेचैन हो जाता था उसे देखने के लिए और चिल्ला उठता था कि निपुणिका कहाँ है, जल्दी हाजिर करो। और जब तक वो उसके सामने नहीं आती थी तब तक उसको चैन नहीं आता था। इसी तरह के एक दिन की बात है कि एक बार क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि राजा के सर में बहुत ही भीषण दर्द पैदा हो गया। और दर्द इतना भीषण पैदा हो गया उसके सर में कि वो समझिए कि बिस्तर पर जाकर लेट गया। बहुत सारी दवाइयां आई, बहुत सारे वैद्य आए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। और जैसे ही निपुणिका ने समझिए कि तेल लगाकर उसके सर में से मालिश किया, उसको तुरंत आराम मिल गया और समझिए कि वो बीमारी भी खत्म हो गई, वो दर्द भी खत्म हो गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि निपुणिका तुमने हमारी बहुत सेवा की है, मांगो जो मांगना है मांगो। कन्या ने कहा कि राजन क्या मैं आपसे जो मांगूंगी वो आप उसे दे देंगे? तो राजा ने कहा बेशक, तुम बेझिझक होकर जो मांगना है मांग लो। उस कन्या ने कहा कि महाराज मैं आपके साथ समागम चाहती हूँ। राजा उस कन्या की बात को सुन करके चौंक गया। कहा कि सुभद्रांगी ये कैसे हो सकता है? हम क्षत्रिय, हम शाक्य वंशी क्षत्रिय है, हम नियमों और कानून के पक्के होते हैं और ऐसा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो उस कन्या ने कहा कि महाराज मुझे लगता है कि मेरे नाव के काम की वजह से आप भी मुझसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन इस काम को एक षड्यंत्र के तहत मुझसे कराया जाता है ताकि आपसे हमको दूर रखा जाए। जब राजा ने उसकी बात को सुना तो बड़ा झटका लगा। और फिर उस कन्या ने कहा कि वास्तव में मैं एक ब्राह्मण कन्या हूँ। फिर महाराजा ने उन्हें जवाब दिया, कहा कि निपुणिका समझिए कि आप एक नाव हो या ब्राह्मण कन्या हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा मानता हूँ कि मनुष्य में कोई जात नहीं होती है, जानवरों और पशु पक्षियों कीड़े मकोड़ों में जाति होती है, लेकिन मुझे राजमहल के अंदर की समझिए षड्यंत्र मुझे पता नहीं है और मैं इसे अनभिज्ञ था। अगर रानियों ने आपके साथ अगर ऐसा अत्याचार अन्याय किया हमसे दूर रखने के लिए तो मैं निश्चित ही आपका हाथ थामूंगा। और फिर क्या हुआ, राजा ने उससे शादी कर ली और शादी किया। और शादी करने के बाद से समझिए कि काफी समय उसके साथ ही बिताने लगे। और इसी बीच वह समझिए कि गर्भवती हुई और गर्भवती होने के बाद से उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम अशोक रखा गया। जब अशोक पैदा हुए समझे तो उसमें चारों राज्य में बहुत सारी खुशियां मनाई गई, मिठाइयां बांटी गई, रानी को उपहार दिया गया और रानी पूरी तरह बहुत खुश थी और चिंता मुक्त हो गई, क्योंकि वो समझे राजा का पुत्र था और बाद में जाकर कुछ चक्रवर्ती बनने ही वाला था। इसलिए वो पूरी तरह से चिंता मुक्त होकर के शोक रहित हो गए। इसीलिए सम्राट अशोक का नाम सुनिए अशोक पड़ा। बचपन में सुनिए कि कुछ सम्राट अशोक के बारे में कुछ भ्रांतियां फैलाई गई और भ्रांतियां कुछ इस तरह की थी कि कहा जाता है कि जब सम्राट अशोक पैदा हुए थे तो उन्हें चेचक की बीमारी हुई थी और चेचक की बीमारी की वजह से उनके चेहरे पर सुनिए काले काले धब्बे हो गए। वो काले थे, नाटे थे, रखड़ थे और उनके दांत भी बाहर निकले हुए थे, सूरत बहुत ही बदसूरत थी। इस तरह की सारी चीजें अफवाह फैलाए गए उनके बारे में और ये वही मनुवादी समझिए लोगों ने फैलाया जिन्होंने उनको समझे इतिहास के पन्नों से बेदखल कर दिया, इतिहास उनकी पूरी तरह से मिटा दिया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई ये थी कि समझिए कि जो राजा समझिए कि जिसका नाम देवनाथी प्रियदर्शी जिसका नाम रखा गया, यानी समझिए जो आम ही लोगों को नहीं देवों तक के समझिए प्रिय था, ऐसे महाराजा के बारे में समझिए कि इस तरह की भ्रांतियां फैलाई गई। सम्राट अशोक के बारे में यहाँ तक कहा गया कि बिंदुसार के अन्य पुत्रों की तरह इनके अंदर कोई भी राजा बनने की क्वालिटी नहीं थी, ये सुंदर नहीं थे, जबकि सभी बच्चे सुनिए बहुत ही सुंदर थे, सुनिए छरहरे थे, राजा बनने की क्वालिटी थी। लेकिन मैं बता दूं साथियों, सम्राट अशोक की जो साधारण छवि थी वो साधारण छवि सारे राजकुमारों को बहुत भारी पड़ती थी। सम्राट अशोक की समझिए कि जो दिमाग बुद्धि था, जो कौशल था, जो व्यूह रचना थी, उसको समझिए सारे राजकुमार मिलकर ही एड़ी से चोटी तक पूरा पावर लगा देते थे, फिर भी समझिए सम्राट अशोक को हरा नहीं पाते थे, बीट नहीं कर पाते थे। सम्राट अशोक ने अपना जो पाठ्यक्रम है, जो अभ्यास है, सबसे पहले याद करके सुना देते थे।
इसी वजह से सारे राजकुमार उनसे बहुत जलते थे और आपस में हमेशा इनकी होड़ लगी रही थी, कंपटीशन होता रहता था कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। और इसी तरह से उनके माँ से भी अन्य रानियां कंपटीशन करती थी, क्योंकि उनकी सम्राट अशोक की जो माँ थी बहुत ही सुंदर महिला थी। और सभी महिलाएं समझिए जो भी उसमें रानियां थी वो सारी रानियां इनकी माँ से बहुत जलती थी। और राजा समझिए कि सुभद्रांगी से सबसे ज्यादा सुभद्रांगी को चाहते थे, प्यार करते थे। तो इसीलिए उनमें भी, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन लगा रहता था हमेशा, एक दूसरे को नीचा करने के लिए, नीचा गिराने के लिए। जब राजा बिंदुसार सुभद्रांगी से समझिए कि जब शादी किए थे तो उसमें उनकी उम्र समझिए कि 45 साल था और सुभद्रांगी समझिए 16 साल की लड़की थी। और इनका एक बड़ा पुत्र था राजा का, जिसका नाम सुसीम है, वो 20 साल का था। तो इसी बीच समझिए क्या हुआ कि तहसीला में विद्रोह हो गया। ये तहसीला आपका समझिए अभी इसमें अफगानिस्तान में है। तो तहसीला में जब विद्रोह हुआ तो तहसीला का वायसराय बना करके, उपराजा बना करके सुसीम को भेजा गया वहां विद्रोह शांत करने के लिए। और उसके कुछ ही समय बाद सम्राट अशोक को भी उज्जैन का उपराज्यपाल बना करके वहां भेजा गया। सम्राट अशोक बचपन से ही बहुत ही समझिए उत्साही, कुशाग्र और तेज बुद्धि के थे। वो एक बार जो दिल संकल्प कर लेते उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। तो इस प्रकार समझे उनका व्यवहार भी बहुत ही अच्छा था, सबको अपना समझते थे। और जैसे ही समझे उज्जैन में गए तो उज्जैन के सारे नगरवासियों का बहुत ही कम ही समय में सबका दिल जीत कर अपना बना दिया। और उनकी पराक्रम और शक्ति की ये जो बात समझिए बिंदुसार तक पहुंच चुकी है। फिर क्या हुआ कि सम्राट अशोक ने उज्जैन में रहते समय उनको एक विदिशा की एक समझिए बहुत ही सुंदर कन्या से उनको मुलाकात हुई, जिसका नाम स्कंद मित्रा है। और स्कंद मित्रा को देखते ही सम्राट अशोक ने दिल दे बैठे। तो क्या हुआ कि उनके पिता बहुत ही समझिए प्रसिद्ध व्यापारी थे। उनके पिता से बात करके अशोक सम्राट ने उस लड़की से शादी कर ली। और शादी करने के बाद क्या हुआ, 1 साल बाद समझिए उसका एक बच्चा हुआ, जिसका नाम उन्होंने महेंद्र रखा। और 2 साल के बाद एक पुत्री हुई, जिसका नाम उन्होंने संघमित्रा रखा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सम्राट अशोक को उसके बाद समझिए कि जानकारी मिला कुछ समय बाद कि जो सुसीम जो गया था समझिए तहसीला में विद्रोह दबाने के लिए, वो उसमें असफल हो गया, फेल हो गया समझ। तो राजा ने बिंदुसार ने खबर भिजवाया सम्राट अशोक के पास कि कृपया करके आप समझिए तुरंत पाटलिपुत्र आए। तो जब राजा का खबर समझिए कि सम्राट अशोक को मिला था, सम्राट अशोक समझिए पाटलिपुत्र क्या किए कि अपनी जो स्कंद मित्रा जो उनकी पत्नी जो थी, वो उस विदिशा के उनके पिता के पास स्कंद मित्रा को क्या किया, उसके पिता के पास विदिशा में छोड़ करके अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को लेकर के पाटलिपुत्र चले आए। और जब पाटलिपुत्र आए तो राजा समझिए बिंदुसार और सुभद्रांगी उनकी माँ देख करके बड़े खुश हुए। और बहुत ही भरोसा और विश्वास जताते हुए राजा ने समझिए सम्राट अशोक को कहा कि आप समझिए तहसीला में जाइए और जा करके वहां समझिए विद्रोह को दबाइए। वहां जनता समझिए विद्रोह कर दी है, उसको जाकर के शांत कीजिए, क्योंकि इनको भरोसा था कि ये काम समझिए सिर्फ सम्राट अशोक ही कर सकते थे। इसलिए इनको समझिए बहुत ही भरोसे विश्वास के साथ इनको वहां भेजा गया। जब ये वहां गए समझिए तो वहां के ये खबर, हाँ, वहां जाने से पहले ही समझिए सम्राट अशोक के जाने से पहले ही तहसीला में ये खबर वहां पहुंचा दिया गया सैनिकों द्वारा। जब ये खबर वहां के नगरवासियों ने सुना कि सम्राट अशोक आ रहे हैं हमारे नगर में यहाँ पे, तो उन्होंने समझिए कि उनके स्वागत में पूरा समझिए सारे नगर की बहुत ही समझिए फूल मालाएं दीप से समझिए सजाया गया और जगह जगह नगर द्वार बनाए गए। और जैसे ही सम्राट अपने सैनिकों के साथ समझिए नगर में प्रवेश किए तो लोगों ने समझिए फूल फेंक करके उनके ऊपर स्वागत किया गया। फूल मालाएं उनको फेंक करके पहना करके उनको बहुत ही शानदार स्वागत किया गया। फिर उसके बाद समझिए वहां की जनता ने सम्राट अशोक से निवेदन किया, कहा कि महाराज हम लोग विद्रोही नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर समझिए सदियों से समझिए अत्याचार अन्याय हो रहा है और सब लोग हमको समझिए हम लोगों को दबाने का काम करते हैं, उन लोग नीचा दिखाने का, आपस में लड़ाने का यहाँ समझिए षड्यंत्र हमेशा होता रहता है। तो सम्राट अशोक ने समझिए वहां की जनता के समझिए भावनाओं को समझा और समझ करके समझिए अपने दिमाग बुद्धि से समझिए वहां पर भी बहुत ही कम समय में सबका दिल जीत लिया और सबको अपना बना दिया। अब बनाने के बाद से वहां पूरी तरह से शांत हो गया।
जब सम्राट अशोक ने देखा कि यहाँ पूरी तरह से जब शांति हो गई है, तो फिर इसकी खबर क्या किया, वो राजा बिंदुसार के पास पहुंचवा दिया और पुनः वो समझिए अपनी पत्नी स्कंदमित्रा को लेकर के वो उज्जैन चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सम्राट अशोक का ध्यान समझिए पाटलिपुत्र के राजगद्दी पर गया। जब पाटलिपुत्र के राजगद्दी की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि निरीक्षण परीक्षण किया कि ये जो पाटलिपुत्र का जो मौर्य साम्राज्य है, वंश है, इसका समझिए राजकाज समझिए किन के हाथों में, बागडोर किन के हाथ में है। तो उसे पता चला कि यहाँ के राज्य में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, सारे महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू करने का काम वहाँ के मंत्री करते हैं और श्रेष्ठी पुरोहित करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ के जितने भी मंत्री थे, अमात्य थे, परमात्य थे, उन सबके साथ अच्छा संबंध बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके थोड़े दिन बाद जब उज्जैन में रह रहे थे, तो उसके थोड़े दिन बाद सुनिए कि एक खबर आया कि राजा बिंदुसार सुनिए मलासन अवस्था में मरने के कगार पे हैं और उनके पास सुनिए ना ही राजकुमार सुसीम है और ना ही सम्राट अशोक है। और राजा बिंदुसार समझिए अपने बड़े पुत्र सुसीम को सोचते थे कि मेरे मरने के बाद से ये इस राज्य का उत्तराधिकारी बने, लेकिन जितने भी मंत्री थे, महामंत्री, अमात्य थे, पुरोहित थे, सब वो समझिए इस योग्य उत्तराधिकारी सम्राट अशोक को ही मानते थे। तो उन्होंने क्या किया कि इस सिचुएशन को देखते हुए सम्राट अशोक के पास खबर भेजी और कहा कि आप फौरन समझिए पाटलिपुत्र आइए। और फिर उसके बाद समझिए जैसे ही खबर सम्राट अशोक को मिला, तो उन्होंने तुरंत पाटलिपुत्र समझिए पहुंच गए। और पहुंचने के बाद समझिए कि देखा कि राजा की स्थिति बहुत खराब है और राजा ने देखा कि सुसीम का कुछ अता पता नहीं है। राजा ने देखा कि सुसीम का कुछ अता पता नहीं है, तो अपनी बिगड़ती हालत को देख करके, अपना अंत समय आते देख करके क्या किया, अपने सर से मुकुट को निकाला और समझिए सम्राट अशोक के मुकुट पे, उनके सर पे डाल दिया। और इस प्रकार समझिए वहां के मंत्री और अमात्यों के सहयोग से सम्राट अशोक समझिए पाटलिपुत्र का राजा बन गए। और जैसे ही राजा बने, पूरे राज्य में समझिए खुशियों की लहर दौड़ गई, चारों तरफ समझिए सेलिब्रेट होने लगा और सारे लोगों ने मिलकर बहुत ही सेलिब्रेट किया। राजा ने, सम्राट अशोक ने समझिए जितने भी वहां के मंत्री थे, अमात्य थे, पुरोहित थे, सबको समान जगह समझिए उपहार दे करके भेंट किया, सम्मान किया सब। जब ये खबर बिंदुसार के बड़े पुत्र सुसीम को पता चला, तो वो समझिए क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने समझिए पाटलिपुत्र समझिए आने के लिए पूरी तैयारी कर ली। और सम्राट अशोक ने भी पूरी तरह इधर तैयारी कर ली थी। अपने राजमहल के चारों तरफ समझिए पूरा सेनाओं का पहरेदार लगा दिया था, हर तरह से समझिए सैनिक तैयार कर दिए थे कि ताकि बाहर से कोई भी आक्रमण हो तो उसको दुश्मन को अंदर घेर के मारा जा सके। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही समझिए कि सुसीम आपका तहसीला से समझिए कि यहाँ पर के पाटलिपुत्र में जब आया, तो उसकी अगुवाई करने के लिए समझिए राधा गुप्त को भेजा गया। ये वही राधा गुप्त है जो अशोक को सम्राट अशोक बनाए। जैसे समझिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को समझिए कि सम्राट बनाया, वैसे ही ये राधा गुप्त समझिए सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट बनाए। तो राधा गुप्त गए उनके पास, सुसीम के पास, और कहा कि तुम अगर राजा बनना चाहते हो, तो ये राजपाट समझिए तुम्हें अगर चाहिए, तो तुम्हें सम्राट अशोक को मारना पड़ेगा, उसे युद्ध करना पड़ेगा, तभी तुम राजा बन सकते हो। तो फिर समझिए क्या किया उसने, सुसीम ने युद्ध की घोषणा कर दी सम्राट अशोक से लड़ने के लिए। और फिर उसके बाद से लड़ाई चालू हुआ और दोनों भाइयों में बहुत ही घमासान लड़ाई हुई। जब सुसीम समझिए कि आपका तहसीला से जब यहाँ पे आया था, तो अपने साथ समझिए 20 का एक कटार लेके आया था, एक बहुत बड़ा तलवार लेके आया था। सम्राट अशोक ने को जब पता चला कि तलवार 20 का तलवार है, तो क्या किया, उस तलवार को उन्होंने समझिए छीन करके सुसीम के सीने में ही समझिए तुरंत से खजाक से मार दिया। और इस प्रकार समझिए सुसीम का वहां मौत हो गया। अब जब मौत हो गया सुसीम का, समझिए तो अशोक सम्राट का राजा बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। लेकिन इसमें और अभी पूरी तरह रास्ता साफ ही नहीं हुआ था। तब तक उनके और जो अन्य भाई थे, उन सभी ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि वो भी राजा बनने के हकदार थे। कहा जाता है कि सम्राट अशोक के 99 भाई थे। और ये विद्रोह इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरी तरह समझिए कि मतलब राजपाट में छिन्न भिन्न हो गया, पूरी तरह तो सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। और ये 3-4 साल तक ऐसे चलता रहा। फिर सम्राट अशोक ने देखा कि यार स्थिति नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो क्या किया, कई भाइयों को अपने में मिला लिया और जिन लोगों ने बात नहीं मानी उनकी समझिए हत्या कर दी। और इस प्रकार समझिए उनको कहा जाता है कि वो चंडा अशोक थे, यानी वो
चंडा अशोक बन चुके थे। फिर क्या हुआ कि उनके विरोध जो विद्रोही थे, जितने भी विरोध करने वाले थे, उन सबको उसने खत्म कर दिया। तो पूरी तरह जब शांति हो गई तो अशोक सम्राट ने अपना शासन सत्ता चलाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद क्या किया, सम्राट अशोक ने अपने सारे मंत्रियों, पुरोहितों और श्रेष्ठियों को बुलाया और अपना राज्य की सीमा विस्तार करने के बारे में विचार विमर्श किया। उन्हें पता चला कि उनके दक्षिण में समझिए एक उड़ीसा है जहाँ कलिंग है, जिसको कलिंग बोलते हैं। कलिंग पर आज तक किसी ने विजय नहीं प्राप्त कर पाया। राजा चंद्रगुप्त मौर्य भी समझिए कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी समझिए वहां पे विजय प्राप्त नहीं कर पाई, और इनके पिता बिंदुसार थे, वो भी समझिए उससे विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। और ये सबसे बड़ी चुनौती थी सम्राट अशोक के सामने कि आप उस पर विजय प्राप्त करके अपनी समझिए योग्यता साबित करें। फिर सम्राट अशोक ने क्या किया कि प्लान बना करके बढ़िया से, और उस पर सुनिए कलिंग पर चढ़ाई करने की सुनिए घोषणा कर दी, और सारे सैनिकों को तुरंत इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करके सारे तैयार करके बढ़िया से, और वो कलिंग के लिए निकल गए। और सेना समझिए कि इतनी ज्यादा मात्रा में सेना थी, और जिस रास्ते से जाते थे, निकलते थे, तो पूरे रास्ते में सुनिए पूरा भय और व्याप्त हो जाता था। लोग समझिए शहर जाते थे, और समझिए कि महीनों की समझिए थका देने वाली यात्रा पूरी करके वो कलिंग के राजमहल के पास पहुंचे, निकट पहुंचे। जब निकट पहुंचे तो क्या किया कि वहां पे नियम के अनुसार से जितने भी सेना थे सबको सुनिए अलग अलग टुकड़ियों में इसको किया गया, और अलग अलग दिशाओं में इसको लगा दिया गया। और जो कलिंग था, कलिंग के चारों दिशाओं में अंदर से जितने भी सुनिए अंदर से बाहर जाने वाले रास्ते हैं और बाहर से अंदर आने वाले रास्ते, सारे रास्तों को समझिए सेनाओं का पहरा लगा दिया गया, पूरा घेराबंदी कर दी गई। और घेराबंदी करने के बाद से समझ लीजिए एक सम्राट अशोक ने एक दूत को भेजा अंदर, और कहा कि जाओ खबर लेकर के राजा के पास, और कलिंग के राजा के पास जाओ और उनसे बोलना या तो पाटलिपुत्र का अधीनता समझे स्वीकार करो, या तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो वहां जो कलिंग था वो समझिए कि बुद्धिस्ट राज था, वो बुद्धिस्ट पूरी तरह राज था। वहां समझिए बुद्ध को ज्यादा मानने वाले लोग थे। और वहां के जो राजा था कहा कि मैंने आज तक किसी का अधीन नहीं रहा, इसलिए तुम अपने राजा से जाके बोलो कि हम युद्ध लड़ेंगे, हम किसी का अधीन नहीं रहेंगे। और फिर उसके बाद से लड़ाई स्टार्ट हुआ, और ये लड़ाई सुनिए इतनी भीषण लड़ाई हुई समझिए कि मतलब दिल दहला देने वाली लड़ाई था। वहां के समझिए कि जब लड़ाई स्टार्ट हुआ तो जब वहां के सैनिक समझिए आए समझिए लड़ने के लिए, तो देखा कि चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया गया, अंदर से बाहर कोई नहीं जा सकता, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता है। तो फिर उन्होंने वहां के जितने भी लोग थे सारे बहादुरी से फिर भी लड़ाई लड़ी, और लड़ते समय बीच में स्थिति ऐसी आ गई कि समझ लीजिए कि वो भूखे मरने लगे, क्योंकि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। जो सैनिक बाहर जाते थे वो मारे जाते थे। तो इस प्रकार अंदर ही अंदर विद्रोह पैदा हो गया राजा के विरोध में, कलिंग राजा के विरोध में। वहां अंदर ही अंदर जनता ने विद्रोह कर दिया। सबने सोचा यार अगर हम लड़ते हैं तो उधर फिर मारे जाएंगे, और नहीं लड़ते तो इधर भूखे मारे जाएंगे। उन्होंने सोचा कि अगर हम लड़ते हैं तो युद्ध में मारे जाएंगे, और नहीं लड़ते हैं तो भूखे मारे जाएंगे। फिर क्या किया कि उन्होंने सारे लोगों ने मिल करके युद्ध करना ही बेहतर समझा, और सारे लड़के बच्चे औरतें सारे मिल करके पूरे नगरवासियों ने पूरी तरह लड़ाई में उतर गए। और इतनी भीषण लड़ाई हुई, इतना ज्यादा रक्तपात हुआ कि वहां समझिए खून की पूरी नदियां बह गई। और फिर समझिए कि सम्राट अशोक ने समझिए सबको पूरी तरह से काट डाला, और चंडा अशोक बन गया। फिर बाद में जो राजा कलिंग का जो राजा था क्षेत्र राज, वो भी मारा गया। और इस प्रकार समझिए पाटलिपुत्र का कलिंग पर अधिकार हो गया, कब्जा हो गया। सम्राट अशोक जब जीत गए तो बड़ा अंदर से खुश थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। जो युद्ध मारे गए लोग, क्योंकि वो युद्ध में जो मारे गए लोग उनकी चीखें पुकारे, मुर्दों को समझिए खाते घसीटते गिद्ध और सियारों की समझिए आवाजें उनको बिना सुने रह नहीं पाते थे। वो इससे बहुत तंग हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। डेली जब भी जिधर भी देखते थे वही यही नजारा दिखाई देता था। फिर क्या हुआ कि एक दिन वो अपने कक्ष में बैठे नृत्य देख रहे थे, और जब नृत्य देख रहे थे तो जो नर्तकी समझिए डांस करते करते उसका पैर रुक गया, और जो साज बाज था, जो म्यूजिक बज रहा था, वो अचानक बंद हो गया।
तो सम्राट अशोक समझे उसमें नशे के धूत में थे, दपटा और दपट के बोला कि नृत्य क्यों बंद हो गया। तो नर्तकी जो थी समझिए भय से डरते हुए कहा कि महाराज मुझे समझिए चीखे और चिल्लाहट की आवाजें सुनाई दे रही है, मेरे कान में रुदन सुनाई दे रहा है। कह रही मुझे चीखे और चिल्लाहट की रुदन मेरे कानों में सुनाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरा पैर समझिए लाशों को पड़ रहा है। राजा ने जब ये सुना समझिए अपने हाथ से प्याला फेंक करके और पैर पटकते हुए समझिए बाहर निकल गया राज्य से, क्योंकि राजा को भी ऐसे ही अनुभव हुआ था जैसा नर्तकी को अनुभव हुआ। फिर वो समझिए पश्चाताप के आग में पूरी तरह से जलने लगे। उन्हें पछतावा होने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, भूल हो गई है। और समझिए कि वो अंदर ही अंदर बहुत ही समझिए कि बेचैन हो गए। इस तरह से उनके आंखों से आंसू निकलने लगा और फिर उन्होंने प्लान बनाया पाटलिपुत्र वापस जाने का। और पाटलिपुत्र जब वापस गए तो वहां पर भी समझिए वो चीखे चिल्लाहटे समझिए आपके तलवार के खनखनाहट की आवाजें वो भी वहां पर भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन समझिए तभी समझिए कि वो अपने राजमहल में बैठे हुए थे। उनके राजमहल से एक समझिए कि सन्यासी गुजरा, श्रमण गुजरा। उस श्रमण को जैसे ही सम्राट अशोक ने देखा तो अपने सेनाओं को आदेश दिया, कहा कि वो सन्यासी जो जा रहा है उसको बुला कर लाओ। तो जब वो सन्यासी जब आए तो उसको अपने गद्दी पर बैठाए, उसका आदर सम्मान किया और खाना खिलाया, पानी पिलाया। फिर उसके बाद से पूछा कि श्रमण आप कौन है। तो उन्होंने अपना नाम बताया कि मैं निग्रोध हूँ। तो राजा ने पूछा, कहा कि आप मुझे जानते हैं। तो निग्रोध ने कहा कि आपको कौन नहीं जानता है, आपको सब लोग जानते हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो उसने बताया कि आप ही हैं जो मेरे पिता का समझे की हत्या कर दी। मैं उन्हीं का बालक हूँ निग्रोध। मेरी माँ और मैं आपके डर से समझिए भाग करके कलिंग में हम लोग चले गए थे, छिप गए थे, वहीं रह रहे थे। हम लोगों ने सोचा कि आपने मेरे पिता की हत्या कर दी, शायद मेरी भी हत्या कर सकते, इसलिए हम लोग कलिंग में चले गए थे। और फिर उसके बाद से समझ लीजिए कि मेरे पिता की जब हत्या हो गई तो उसका धन संपत्ति का वारिस मैं बनने वाला था, लेकिन मैं नहीं बन पाया, उस पर आपका कब्जा हो गया। लेकिन आपने अच्छा कर दिया कि मुझे सांसारिक दुखों से मुक्ति दिला दी, इसलिए आपको कौन नहीं जानता है। तो फिर से सम्राट अशोक ने कहा कि मुझसे भय नहीं लगता आपको, मृत्यु से मरने से आपको डर नहीं लगता। तो निग्रोध ने कहा कि मरने का डर किस बात की, आज नहीं तो कल मरना ही मरना है, क्योंकि इस धरती में जो भी चीजें पैदा हुआ है वो एक न एक दिन समझिए कि सब नष्ट होने वाला, सब नश्वर है। मैं आपके हाथ से मरूं या किसी और के हाथ से मरूं, मरना तो ही है। इस तरह से समझिए कि वो संदेश दिया और कुछ समझिए भगवान बुद्ध के उपदेश दिए। जब वो उपदेश सुना राजा पूरी तरह से अंदर से उसको बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत समझिए कि ग्लानि हुई। और फिर अंदर समझिए कि उसके जो मन तो जो बेचैन थे पूरी तरह से अंदर ज्वाला भड़क रही थी, वो पूरी तरह से शांत हुआ। निग्रोध के जो उपदेश सुनकर पूरी तरह अंदर से सुनकर बहुत ही शांति हुआ, बहुत ही सुकून मिला। फिर सम्राट अशोक ने पूछा कि मैंने इतना कुकर्म किया, इतना गलत काम किया, इतने लोगों को मारा है, क्या मेरी मुक्ति हो सकती है। तो निग्रोध ने कहा कि क्यों नहीं हो सकती है। हमारे गुरु सुनिए जो भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध ने सुनिए कि आपके उंगली माल जैसे डाकू को सुनिए कि मुक्ति दिलाई, बहुत सारे लोगों को मुक्ति दिलाई, आपका क्यों नहीं हो सकता है। फिर सम्राट अशोक ने अगले दिन पूरे भिक्षु संघ को भोजन दान पे बुलाया और उस भोजन दान के बाद समझिए कि अपने पूरे परिवार के साथ धम्म की दीक्षा ली। ऐसे कहा जाता है कि उपगुप्त नाम के समझे जो भिक्षु थे उनके द्वारा सम्राट अशोक को समझे दीक्षा दिया गया। लेकिन बौद्ध धर्म में पूरी तरह से वो उपासक, बौद्ध धर्म के उपासक पूरी तरह तभी बन पाए जब मौलिक पुत्र तीस के संपर्क में आए। जो भंते महाथेरे मौलिक पुत्र तीस थे, उनके जब संपर्क में जब आए तभी वो पूरी तरह से बौद्ध उपासक बन पाए। फिर सम्राट अशोक सुनिए उसके बाद से भगवान बुद्ध के जितने भी जीवन से जुड़े तीर्थ स्थल थे सबका सुनिए यात्रा किया। और यात्रा जब कर रहे थे उन्होंने यात्रा किया और अपने साथ में उनके जितने भी अमात्य थे, मंत्री थे, उन सबको भी अपने साथ ले गए थे घुमाने के लिए। और उसके बाद से उन्होंने जो भी थे समझिए कि दुष्कर्म जो भी
गलत काम थे, समझिए मारना पीटना, लोगों के ऊपर समझिए अत्याचार करना, सारे बंद करवा दिया। और उन्होंने फिर उसके बाद दृढ़ संकल्प किया कि आज के बाद से मैं कोई हत्या नहीं करूंगा, कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, किसी को नहीं मारूंगा। और उसके बाद समझिए कि वो करुणा, मैत्री, प्रेम, शांति के चारों तरफ समझिए प्रचार करने लगे, लोगों की भलाई करने लगे। और इस प्रकार समझिए कि जब ऐतिहासिक भगवान बुद्ध के जो भी ऐतिहासिक जगह थे, जैसे आपके कपिल वस्तु हो गया, कुशीनारा हो गया, बोधगया हो गया, सारनाथ हो गया, ये सारे जब भ्रमण करके जब जैसे घर आए, तो उसी समय उनके एक रानी थी तीसरचिता। तीसरचिता से समझिए एक पुत्र पैदा हुआ, और वो पुत्र की आंखें इतनी सुंदर थी, इतनी खूबसूरत थी, जैसे नेपाल का जो राष्ट्रीय पक्षी होता है कुणाल, कुणाल की तरह उसकी आंखें थी, इसीलिए उसका नाम कुणाल रख दिया गया। कुणाल समझिए कि जब सम्राट अशोक ने समझिए कि तीसरचिता से शादी किया था, तो उसमें नौजवान थी, 16 साल के आसपास थी, और सम्राट अशोक की उम्र समझिए आपके 58 साल के आसपास था। तीसरचिता समझिए कि सम्राट अशोक से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी, लेकिन जो उनका पुत्र था कुणाल, उनकी आंखें देख करके तीसरचिता उसकी आंखों से दीवाना हो गई। दीवाना होने के बाद समझिए तीसरचिता ने कुणाल के साथ समझिए संबंध बनाना चाहा, लेकिन कुणाल ने समझिए ऐसा अनर्थ होने से साफ मना कर दिया। इसके वजह से जो तीसरचिता थी समझिए उसको अपने सौंदर्य का अपमान लगा, और इसका बदला लेने के लिए समझिए वो मौका ढूंढने लगी। इसी बीच सम्राट अशोक की समझिए की तबीयत बहुत ही सीरियस हो गया, तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब होने की वजह से बीमार पड़ गए पूरी तरह से। अब बीमार पड़ गए तो तीसरचिता ने क्या किया कि सम्राट अशोक की बहुत ही अच्छी तरह से सेवा की, देखभाल की, और देखभाल करके सेवा करके उनको पूरी तरह चंगा कर दिया, ठीक कर दिया। और जब ठीक कर दिया तो इसके बदले में उन्होंने क्या किया, पूरे राजपाट को 1 सप्ताह के लिए मांग लिया। और मांगने के बाद क्या किया कि उसी समय इसी बीच समझिए कि तहसीला में फिर विद्रोह हुआ, और जब विद्रोह हुआ तो कुणाल को वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया। और उसके बाद समझिए क्या किया कि ये तीसरचिता ने क्या किया, जब वो तहसीला में विद्रोह दबाने के लिए जब गए थे, वहां रह रहे थे, तो इसने तीसरचिता ने क्या किया कि एक कपट समझिए पत्र लिखा, और उस पत्र में लिखा कि कुणाल की दोनों आंखें निकाल दी जाए, और उससे समझिए पूरा राजपाट छीन करके नगर से बाहर कर दिया जाए। और उस पत्र पे राजा के दंत चित्र भी समझिए कि चिन्ह भी उस पर अंकित थे, इसीलिए कोई समझिए सिपाही या मंत्री मना नहीं कर सका। और फिर क्या किया, उसकी आंखें निकाल दी गई, निकाल करके राजपाट छीन लिया गया, और उसे नगर से बेदखल कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद राजा सम्राट अशोक सोए हुए थे, और रात को अचानक उनके आंख में सुनिए उनके कानों में बीड़ा की आवाजें सुनाई दी। जब मधुर आवाजें सुनाई दी तो राजा चौंक गए, और अपने सिपाहियों का आदेश दिया, कहा कि ये लग रहा है बीड़ा समझिए हमारे पुत्र कुणाल के है, इसलिए पता लगाओ, देखो ये कौन बजा रहा है। तो जब सिपाही गए पता लगाने तो देखा कि एक समझिए कि फटे पुराने कपड़े में समझिए नाखून, बाल, दाढ़ी बड़े बड़े एक बूढ़ा अंधा व्यक्ति है, और उसके साथ एक स्त्री भी है। तो क्या किया कि उन दोनों को समझिए बुला करके सिपाहियों ने दरबार में लाया, और सम्राट अशोक ने जब उसके पास गए और परिचय पूछना चाहा तो बताने से मना कर रहे थे, लेकिन सम्राट अशोक ने देखते ही उन्होंने उनकी स्वर भंगिमाओं से पहचान लिया, और कहा ये तो मेरा पुत्र है कुणाल, और ये उसकी समझिए बहू है, ये उसकी पत्नी है कंचनमाला। और फिर दोनों को समझिए अपने सीने से गले लगा दिया, गले लगा करके, और उसको फिर से राजसी समझिए ठाट बाट में फिर तैयार किया। जब ये खबर समझिए तीसरचिता को जब पता चली तो तीसरचिता पूरी तरह डर गई, और इसलिए डर गई क्योंकि उसको बहुत ही अपमान और गलानी होने लगा कि कहीं मेरा भेद सुने कुणाल राजा को न बता दे। इसलिए इस डर के मारे क्या किया, उसने तलवार निकाली और खुद अपने सीने में समझिए उतार लिया, और इस प्रकार वो अपने हत्या कर दी। जब सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उसके प्रचार प्रसार में लग गए, तो बौद्ध धर्म उसने दिन दूनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ने लगा, चारों दिशाओं में बढ़ने लगा। और उन्होंने अपने पुत्र सुनिए पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था बौद्ध धर्म प्रचार के लिए, आपको पता भी होगा। उस समय सम्राट अशोक ने अपने ही राज्य में एक बहुत बड़ा बुद्ध विहार बनवाया था, उसका अशोकाराम बुद्ध विहार के नाम से। उस बुद्ध विहार में उस समय 60,000 विद्यार्थी, 60,000 भिक्षु एक साथ रहते थे।
उस बुद्ध विहार में एक साथ सुनिए 60,000 भिक्षु रहते थे और सारे भिक्षुओं का इतना मान सम्मान होता था। इस मान सम्मान को देख करके, उपहार पाते देख करके नकली भिक्षुओं की संख्या उसमें बढ़ने लगी दिन प्रतिदिन। और वो संख्या बढ़ते बढ़ते हजारों की पहुंच गई। और इस हजारों के पहुंचने की वजह से क्या हुआ, उसमें समझिए कलह और झगड़ा लड़ाई डेली स्टार्ट हो गया, वाद विवाद सुनिए चालू हो गया और पूरी तरह से सुनिए बौद्ध धर्म की हानि होने लगी। जब धर्म की हानि को जब मोंगली माथेरो नाम के जो भंते थे उन्होंने देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और फिर उन्होंने सुनिए कि राजा से मना करना चाहा। राजा के जो दिया हुआ दान का वहां बहुत ज्यादा दुरुपयोग होने लगा और इस दुरुपयोग को मना करने के लिए राजा से उन्होंने विनती करना चाहा कि हाँ कोई दान न दे, लेकिन वो राजा सुनिए अपने कर्तव्यों से बाध्य थे, इसलिए वो मना नहीं कर पाए। वो मतलब ये ऐसा कर पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाया। और फिर मोंगली ने क्या किया कि उस बुद्ध विहार को छोड़ करके सम्राट अशोक का जो राज था उस राज को त्याग करके वो हरिद्वार अहोंग पर्वत समझिए पर्वत था, उसपे एक बुद्ध विहार तो वहां जाकर के रहने लगे। फिर उसके बाद से ये घटना समझिए 3-4 साल तक चलता रहा। जब इसके बारे में सम्राट अशोक को पता चला कि बुद्ध विहार में बहुत बवाल चल रहा है, बहुत ही समझिए कि तोड़फोड़ चल रहा है, तो उन्होंने अपने एक मंत्री को भेजा, अमात्य को भेजा वहां पता लगाने के लिए, वहां शांति कराने के लिए। जब भेजा तो वो आकर के समझिए कि मंत्री जो था यहाँ के अपना राजदंड का भय दिखा करके सारे भिक्षुओं को धमकाया और डराने का कोशिश किया ताकि इसके द्वारा भी ये शांत हो जाए, आपस में जो वाद विवाद चल रहा है ये खत्म हो जाए। लेकिन उसका असर समझिए भिक्षुओं के ऊपर कोई पड़ा नहीं। जब नहीं पड़ा तो गुस्से में आकर समझिए कई भिक्षुओं का सर काट दिया और जब सर काट दिया तो इसकी खबर सम्राट अशोक को पता चली तो बहुत ही अंदर से दुखी हो गए और फिर वो भगे भगे आए, भिक्षुओं का शरण लिया, भिक्षु संघ का शरण लिया, कहा कि मुझे माफ करिए, इसमें ये जो फिर उन्होंने कहा कि ये जो मंत्री समझिएगा, ये जो हमारा मंत्री है भिक्षु को स्वर काटा है, इसके जिम्मेदार कौन है, इसका पाप का भोगी कौन है। तो कुछ उसमें भिक्षुओं ने कहा कि इसके पाप के भोगी आप हैं, ये आपकी वजह से हुआ है। लेकिन कुछ भिक्षुओं ने कहा नहीं राजन, इसमें आपकी इसमें कोई दोष नहीं है। अब सम्राट अशोक समझिए शंका में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि इस सुनिए कि परिषद में कोई ऐसा समर्थवान भिक्षु नहीं है जो मेरी शंका का समाधान कर सकता है। तब सारे भिक्षु संघ जितने भी थे सबको समझिए मोंगली-पुत्तिस की समझिए याद आई और सबने एक स्वर में कहा कि एक मोंगली-पुत्तिस नाम के ही माथेरो भंते हैं, वही भंते हैं जो इस आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो सम्राट अशोक ने क्या किया कि मोंगली-पुत्तिस को बुलाने के लिए अहोंग पर्वत पे अपने सेनाओं और भिक्षुओं को भेजा। वो आने से मना कर रहे थे लेकिन बहुत रिक्वेस्ट किया राजा ने, तो फिर वो आए। जब वो आए तो उन्होंने सम्राट अशोक ने समझिए कहानी, ये सारी कहानी यहाँ का बताया और बता करके मोंगली-पुत्तिस से सम्राट अशोक ने कहा महाराज इसका दोषी कौन है, क्या इसका जो मंत्री ने जो सर काटा है भिक्षुओं का, इसका पाप मुझे लगेगा। और फिर उन्होंने कहा कि कर्म के साथ साथ अगर मन दोषी नहीं होता है तो कोई भी कर्म नहीं होता है। तब जाके समझिए सम्राट अशोक को समझिए कि मतलब अंदर से शांति हुआ। फिर उसके बाद समझिए क्या किए कि उसमें जो नकली और असली जो भिक्षु थे उसमें इसका समाधान करने के लिए सम्राट अशोक ने आपके माथेरो जो मोंगली-पुत्तिस से उनसे राय ली, विचार विमर्श किया और इसके लिए समझिए एक परीक्षा हुआ और सबको समझिए कि दरबार लगा और उसमें समझिए कुछ जितने भी भिक्षु थे सबसे कुछ सवाल जवाब पूछे गए और सवाल जवाब पूछे गए, उसका जो सही जो उत्तर दिया उसको समझिए कि सम्राट अशोक ने छोड़ दिया और जो सही जवाब नहीं दे पाए उसमें से क्या किए उसका समझिए सम्राट अशोक ने चिवर उतरवा लिया, उसकी प्रवज्ञा छीन ली और उसे क्या किया नगर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार फिर से समझिए उस बुद्ध विहार अशोका राम बुद्ध विहार का में समझिए सारे भिक्षु समझिए फिर आराम से रहने लगे और विनय नियम का पालन आज करने लगे। सम्राट अशोक के समय में उस समय कोई भी जात पात नहीं थी, उनके जाने के काफी समय बाद ये जाति पाति पैदा हुआ। लेकिन जाति पाति के संबंध में सम्राट अशोक के क्या विचार थे इस पे एक कहानी है और कहानी कुछ इस तरह की है। जब भी सम्राट अशोक के दरबार में जब भी कोई भिक्षु आता था तो सम्राट अशोक क्या करते थे कि अपना सर झुका करके उसके चरणों में उसका बंधन करते थे और उनके जो राजा उनके आसपास जो भी अमात्य थे मंत्री होते थे उनको देख करके ये बात बहुत बुरा लगता था। और ऐसे ही समझिए क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही समझिए सम्राट अशोक एक भिक्षु का समझिए चरण बंधन कर रहे थे तो
उनका जो प्रधान जो सेनापति था सम्राट अशोक से पूछा, कहा कि महाराज आप तो सुनिए जम्बूद्वीप के स्वामी है, चक्रवर्ती सम्राट है, और ये कसाई वस्त्र जो है इसमें समझिए ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक लोग हैं, आप इनके सामने अपना सर क्यों झुकाते हैं? ऐसा कृत्य आपको सुनिए शोभा नहीं देता है। सम्राट अशोक ने जब उस मंत्री की बात सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ अंदर से, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उचित समय का इंतजार करने लगे जवाब देने के लिए। और कुछ समय बाद क्या हुआ कि ऐसे एक दिन दरबार लगा हुआ था, सारे लोग बैठे हुए थे, और उसमें अचानक समझे सम्राट अशोक ने समझे आदेश दिया, कहा कि जाइए कुछ जानवरों के सर और एक साथ में एक मनुष्य का सर काट कर तुरंत हमारे सामने हाजिर कीजिए। राजा का ये बात सुनकर सारे लोग चौंक गए कि भाई ये राजा तो पूरी तरह अहिंसावादी हो गया, लेकिन ये कैसे आदेश दे सकता है? लेकिन राजा का आदेश था, पालन करना था, कोई मना नहीं कर सकता था। फिर सबने क्या किया कि समझिए कि वो गए और समझिए कई जानवरों के सर और साथ में एक मनुष्य का सर भी काट के लेके आए। जब लेकर के आए तो सम्राट अशोक ने कहा कि एक काम करो, इसको मंडी में ले जाकर बेच आओ। और इसको मंडी में लेकर गए बेचने के लिए। जब बेचने के लिए गए तो जितने भी जानवर थे सबका सर समझिए बिक गया, लेकिन मनुष्य का सर समझिए कोई नहीं खरीदा। फिर वापस लेके आए तो उन्होंने बताया कि महाराज इस मनुष्य के सर को कोई नहीं खरीद रहा है, ऐसे सारे लोग घृणा कर रहे हैं, भाई कुमारी इसको छोड़ के आगे निकल जाते हैं। फिर सम्राट अशोक ने कहा इसे दोबारा मंडी में ले जाओ, और कोई खरीदने वाला नहीं है तो मुफ्त में दे के आ जाओ। और फिर वो फिर से वापस आया और कहा महाराज इस सर से सारे लोग घृणा कर रहे हैं, भाई कुमारी इसको छोड़ के चले जा रहे हैं, कोई सुनिए सब सारे लोग घृणा कर रहे हैं इसको, तो इसके ऊपर थूक रहे हैं, कोई इसको मुफ्त में लेने के लिए तैयार नहीं है। तो सम्राट अशोक ने क्या किया, सारे मंत्री सेनापति जो भी थे सबको बुलाया दरबार में, और बुलाया और कहा कि ये बताइए कि ये जो सर है, मनुष्य का जो सर है, इसे सारे लोग घृणा कर रहे हैं, यानी ये घृणित सर है, मनुष्य का जो सर है घृणित सर है, सारे लोग घृणा कर रहे हैं। तो मैं भी तो उन्हीं मनुष्यों में से हूँ, मेरा भी तो सर वैसा ही है, तो मेरा भी सर तो घृणित हुआ। और ये घृणित सर समझिए इन कसाय वस्त्र भिक्षुओं के सामने इनके चरण में झुकता है, इसमें गलती क्या है? वहां तो विमुक्ति का मार्ग है। फिर उन्होंने बताया कि जब बुद्ध शासन में भिक्षु संघ में जब दीक्षित होकर के भगवान बुद्ध के मार्ग पर जब चलता है तो इसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, सारे एक समान हो जाते हैं। जब सम्राट अशोक की ये बातें जब उन लोगों ने सुना तो उन्हें बड़ा झटका लगा। अपने बौद्ध कथाओं के अनुसार सुनिए, सम्राट अशोक अपने दुष्कर्मों और 99 भाइयों की हत्या के बाद सुनिए चंडा अशोक बन चुके थे। लेकिन जब कलिंग का जब युद्ध हुआ तो उस कलिंग के युद्ध में इतना ज्यादा रक्तपात हुआ, इतने लोग मारे गए, उस रक्तपात की वजह से सम्राट अशोक का पूरी तरह दिल दहल गया और वो पूरी तरह समझे कि अहिंसावादी बन गए। और फिर उन्होंने ये सारे कर्म समझे छोड़ दिए, युद्ध करना, अहिंसा, लोग मारना सब बंद कर दिया। और उसके बाद से समझिए उन्होंने उनके अंदर समझिए कि करुणा, मैत्री, प्रेम, शांति के चारों तरफ प्रचार करने लगे, पूरी तरह अहिंसावादी बन गए। तो उन्होंने अन्य राजाओं की तरह शिकार करना छोड़ दिया। इसके जगह पर उन्होंने समझिए कि तीर्थ यात्राओं को यात्रा करने के लिए सारे आदेश में घोषणा कर दी और खुद तीर्थ यात्रा करने लगे। और तीर्थ यात्रा इसलिए करना उन्होंने घोषणा कर दी पूरे अपने राज्य में अधिकारी कर्मचारियों को, ताकि वो जब तीर्थ यात्रा जाएंगे तो बड़े बुजुर्ग मिलेंगे, पुरोहित मिलेंगे, श्रमण भिक्षु मिलेंगे, उन सब से समझिए आशीर्वाद लेने का और उन्हें कुछ दान करने का, उपदेश सुनने का मौका मिलेगा। उन्होंने समझिए कि बहुत सारे जन कल्याणकारी काम किए। उन्होंने मनुष्यों के लिए चिकित्सालय खुलवाए और मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी चिकित्सालय खुलवाया। और उन्होंने समझिए क्या किया कि जो सड़क थे, सड़क के दोनों तरफ समझिए फलदार और छायादार वृक्ष लगवा दिया, और हर 8 कोस पे समझिए मीठे पानी के समझिए कुएं खुदवाए, विश्राम स्थल बनाए, ताकि कोई व्यक्ति समझिए या कोई जानवर थक जाए, जाते समय हार जाए तो समझिए रुक करके विश्राम करे, फल खाए और समझिए कुएं से पानी पिए। इस तरह के बहुत सारे काम किया सम्राट अशोक ने। तो सम्राट अशोक ने सबको अपना समझते थे, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी से छुआछूत नहीं करते, भेदभाव नहीं करते थे, सबको अपना समझते थे, अपने पुत्र के समान समझते थे, किसी भी धर्म की वो कभी निंदा नहीं करते थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन सारे धर्मों का समझिए समान आदर भाव से देखते थे, किसी के ऊपर अत्याचार अन्याय नहीं होते थे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो।
लेकिन सम्राट अशोक के जाने के बाद से मनुवादियों ने समझे कि उनकी जो राजपाट थी, जो इतिहास था, पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। और खत्म करके समझिए कि अपना समझिए विरासत, उसमें अपना विरासत लागू किया, अपना नियम कानून लागू किया। तो आइए मैं आपको कुछ इसके कुछ ऐतिहासिक जो पहलू हैं उस पर हम बात करते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ ये जो मौर्य साम्राज्य जो खत्म हुआ, ये कैसे खत्म हुआ, इसके ऊपर कुछ ऐतिहासिक पहलू पर मैं बात करता हूँ। मौर्य वंश में समझिए 10 राजा थे, आपको पता ही है। तो ये हम स्टार्ट करते, एक त्योहार है मनाया जाता है जो है दशहरा। दशहरा आप लोगों ने सुना होगा। दशहरा का मतलब क्या होता है? 10 हारा। 10 मतलब 10 राजा है, हारा मन हारा। 10 हारा, देखिए इसमें आ रहा है 10 हारा, 10 हारा यानी 10 लोग हार गए, 10 लोगों को मार दिया गया, काट दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब ये 10 कौन थे? इसमें पहला चंद्रगुप्त मौर्य थे, दूसरा बिंदुसार थे, तीसरा सम्राट अशोक थे। इस तरह 10 राजा थे। लास्ट राजा था बृहद्रथ। और इस बृहद्रथ की हत्या समझिए पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण ने किया। और करने के बाद से समझिए मौर्य वंश को खत्म करके शुंग वंश की स्थापना किया। तो इस मौर्य वंश को खत्म करने के लिए 4 पीढ़ियां ब्राह्मणों खत्म हो गई, जिसमें पहला व्यक्ति लगा था फगलू। फगलू नाम का ब्राह्मण समझिए मौर्य वंश के सेनापति में घुसपैठ किया, और उसको लगाया गया कि इस मौर्य वंश के जो राजा है, राजा की हत्या करके किसी भी तरह अपना राजपाट कायम करना है। वो लगा रहा, लेकिन पूरी उम्र खत्म हो गई, समझिए राजा को मार नहीं पाया। फिर उसने क्या किया कि उसने दूसरे व्यक्ति को लगाया, अपने एक पुत्र को लगाया जिसका नाम है पतंजलि। ये वही पतंजलि जिसको समझिए रामदेव बाबा प्रचार करता है। ये पतंजलि समझिए नालंदा विश्वविद्यालय में का स्टूडेंट हुआ करता था, एक समय था। वहां से सारा जो भी योग विद्या सीखा है, योग साधना वगैरह सब वहां से सीखा है, बुद्ध का सारा है। तो पतंजलि लगा रहा, उसमें काफी समय तक लगा रहा, और वो भी समझिए कामयाब नहीं हो पाया, वो भी वापस आ गया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, और समझिए एक अर्जुन आचार्य नाम के ब्राह्मण को लगाया। वो समझिए कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, गोरखपुर। तो उसको लगाया और वो समझिए गया राजा को मारने, लेकिन वो भी समझिए कि सेना में रहते हुए पूरी उम्र खत्म हो गई, लेकिन मार नहीं पाया। फिर उसके बाद समझिए कि पुष्यमित्र शुंग का नंबर आया, और पुष्यमित्र शुंग को समझिए सारे ब्राह्मणों ने मिलकर इतनी ट्रेनिंग दी, हर फील्ड से, हर तरह से पूरी तरह एकदम तैयार कर दिया। और कहा कि अगर तू जा रहा है तो राजा की किसी भी तरह हत्या करके आना, इस मौर्य साम्राज्य को खत्म करके आना। अगर तू खत्म नहीं करके आएगा तो समझिए हम लोग मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कि उस समय समझिए कि जब भारत समझिए पूरा बुद्धिस्ट बन चुका था, बौद्ध राष्ट्र बन चुका था, तो उसमें ब्राह्मण समझिए भीख मांग रहे थे जगह जगह, क्योंकि उसमें समझिए कोई भी छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच नहीं करता था, सब समान हो गए थे एक समान। उसमें भारत समझिए सोने की चिड़िया और विश्व गुरु था। सम्राट अशोक के समय में, उनके मौर्य काल के समय में ही भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया कहा गया। तो कोई छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच उसमें नहीं करता था। ब्राह्मण समझिए कि उसमें भीख मांगने के कगार पा गए थे। बुद्ध की ऐसी शिक्षा थी। तो सबने सोचा, प्लान बनाया, कहा कि अगर तुमने राजा की हत्या नहीं करोगे, नहीं मारोगे, इस मौर्य साम्राज्य खत्म नहीं करोगे, तो हम लोग अभी आज भीख मांग रहे, पूरी तरह हम लोग का पूरा वंश खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम्हें जो भी हो, जिस तरह से भी हो, तुम्हें राजा की हत्या करके आना है, नहीं तो वापस मत आना। और उसको हर तरह से ट्रेनिंग दे करके सिखा करके भेजे। और वो घुसपैठ गया उसके सेना में, मौर्य साम्राज्य की सेना में, और बहुत ही जल्द समझ लीजिए सेनापति बन गया, राजा का सेनापति बन गया। और उसमें राजा विजयदत्त थे। तो उसने क्या किया, उस सेना में रहते हुए अंदर से अपने लोगों को वो सेना में मिलाना चालू किया, बुलाना चालू किया, अपना सेना तैयार करना चालू किया। और जो राजा के जो सेना थे, वहां के मूल निवासी जो सेना थे, उनको क्या किया, राज्य से बाहर भेजना स्टार्ट कर दिया, सबको बाहर कर दिया। और राज्य के आसपास जितने ही सेना थे, उसने अपना ब्राह्मण सेना तैयार कर दिया, और राजा को पता नहीं था। उसके बाद क्या हो गया, मौका देख करके राजा समझिए बैठा हुआ, दरबार लगा था, वहां कोई था नहीं, और दरबार में मौका देख करके पीछे से समझिए तलवार से सर राजा का समझिए सर काट दिया। और काट करके समझिए वहां से रातों रात समझिए भाग करके समझिए वो चला गया। कहाँ चला गया? अयोध्या। अयोध्या में जाकर अपना झंडा, भगवा झंडा फहराया, और कहा कि यहाँ के अयोध्या मैं हूँ, यहाँ के अयोध्या मैं हूँ।
और उसका नाम पहले साकेत नगरी था, आज भी स्टेशनों में लिखा होगा, जाकर देख लेना। उसका नाम साकेत नहीं था, लेकिन वहां का नाम बदल के क्या किया, अयोध्या रखा। अयोध्या का मतलब यहाँ कोई योद्धा नहीं, यहाँ का योद्धा मैं हूँ, यहाँ कोई योद्धा नहीं। और घोषणा किया पूरे राज्य में, कहा कि जो लोग मुझे राजा मानते हैं, मुझसे डरते हैं, तो इसकी पहचान के लिए मैं आज मौका दे रहा हूँ। अपने घर के सामने समझिए, रात को जब भी रात होगा तो आपके घर के सामने सुनिए एक दीपक जला देना, और जो दीपक नहीं जलाएगा उसकी हत्या कर देंगे। जैसे राजा की हत्या की वैसे तुम्हारा भी हत्या कर देंगे। और सारे लोगों ने सोचा कि यार इतना बड़े राजा को सुनिए हत्या करके आया है, क्या पता हमारी भी हत्या कर सकता है। तो सारे लोगों ने डर के मारे क्या किया कि अपने अपने दरवाजों के आगे समझिए एक एक दीपक जला दिया, एक एक दीपक जला दिया, और सब लोग अपने किवाड़ दरबार जो भी था बंद करके बढ़िया से सो गए। और राजा समझिए जब उस समय सुन जब घोड़े पर चढ़ कर रात को जब भ्रमण किया, देखा कि सारे लोगों के दरवाजे में दीपक जल रहा है, मतलब सारे लोग हमें राजा मान लिया। उसी दीपक को समझे बाद में ब्राह्मणों ने समझे उसको दीपावली के रूप में घोषित कर दिया, उसको दीपावली बना दिया, और आज वो दीपावली के रूप में हर साल मनाते हैं। और ये जो दशहरा है, जब मौर्य वंश के 10 राजाओं की जब हत्या हो गई, तो ब्राह्मणों ने सोचा कि इस राज्य को, इस सीक्रेट को क्या किया जाए, कैसे छिपाया जाए। तो इसको छिपाने के लिए समझ लीजिए क्या किया उन्होंने, कहानी बनाया और एक त्योहार बनाया जिसको बोलते हैं दशहरा। इसका नाम दशहरा क्यों दिया, आप इसमें साफ देख सकते हैं, इसमें लिखा है दशहरा, यानी 10 हारा, यानी 10 लोगों को उसने मार दिया गया, काट दिया गया, खत्म किया, इसलिए इसका नाम रखा दशहरा। और दशहरा नाम का त्योहार बनाया, और बना के क्या किया, उसमें जो सबसे बड़े राजा थे सम्राट अशोक को समझ लीजिए रावण बनाया, और रावण बना करके उनके सर में 10 सर लगा करके हर साल समझिए जलाते हैं और दशहरा मनाते हैं। ये रावण कोई और नहीं था, ये सम्राट अशोक थे, इनको रावण बनाया। और जो सोने का लंका था, जिसको सोने का लंका समझिए हनुमान ने जाकर के आग लगा दिया था, तो वो सोने का लंका समझिए कि रावण का नहीं था, ये सम्राट अशोक का था। ये जो मौर्य वंश के जो सम्राट अशोक थे, इनका बहुत बड़ा सोने का लंका था पूरी तरह से, और सोने का महल था पूरी तरह, और सोने के महल को समझिए पूरी तरह इन्होंने ध्वस्त कर दिया, उसमें आग लगा के जला दिया। और नालंदा विश्वविद्यालय को भी उन्होंने आग लगा दी पुष्यमित्र सुंग ने उसके बाद, जिसमें 60,000 विद्यार्थी एक साथ बैठ के पढ़ते थे, देश विदेश के लोग आगे पढ़ते थे आकर के। उसमें जर्मनी जापान चाइना ऑस्ट्रेलिया अमेरिका सारे देश के लोग आगे पढ़ते थे नालंदा विश्वविद्यालय में, जो बोध गया में, जो बिहार में है। उसमें आग लगा दिया पुष्यमित्र सुंग ने, उसको भी जला दिया। यानी बौद्ध धर्म के जितने भी शास्त्र थे, साक्ष्य थे, सारे साक्ष्यों को उन्होंने मिटा दिया, आग के हवाले कर दिया। आपने देखा ना, आईएएस में पढ़ा होगा, बख्तियार नाम के व्यक्ति ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाया, ऐसे पढ़ा जाता है, लेकिन ये झूठ है। ये पुष्यमित्र सुंग ने, जिसको आज तुम लोग राम कहते हो, भगवान बोलते हो, तो उसका नाम पुष्यमित्र सुंग है, ब्राह्मण है, उसने ये आग लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। और मौर्य वंश के जो 10वें राजा थे बृहद्रथ, उसकी हत्या की, ये वही राम है। इसकी बहुत बहुत बड़ा साक्ष्य कहानी भी है। तो आई होप आप लोग मेरी बातें समझ में आ गई होगी। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोग चैनल बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में अपनी राय दीजिए। तब तक के लिए सभी को जय भीम।